Hi everyone, welcome to my YouTube channel Naryal English Classes. Naryal English Classes में आपका स्वागत है. Today in this video we are going to read the final part of the lesson Poets and Pancake. In its previous part we came to know that the person who visited Gemini Studio, he was unknown to Gemini family and his visit to Gemini Studio that was remain a mystery. उसका वहाँ पर आना एक रहस्य ही रहा. So we are continuing that page. Let us start. The great prose writers of the world may not admit it. जो दुनिया के मशहूर प्रोज राइटर हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे. Admit का मतलब होता है to accept. प्रोज हम गद्य को कहते हैं. What my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. अब genius किसको कहेंगे? Genius mean intellectual. तो यहाँ पर genius word जो है वो एक प्रतिभाशाली लेखक के लिए है. Pursuit mean profession, व्यवसाय. Conviction mean a strong belief. So it was the strong belief of the narrator that prose writing cannot be the true taste or true profession of an intellectual. उसकी नज़रों में जो व्यक्ति प्रतिभाशाली है उसका ये टेस्ट नहीं हो सकता, वो प्रोज राइटिंग पसंद नहीं करेगा. It is for the patient, persistent, persevering, drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. तो ये किन लोगों के लिए है प्रोज राइटिंग? फॉर द पेशेंट. पेशेंट मीन जो धैर्यवान हो. परसिस्टेंट मीन दोज हु आर वेल डिटर्मिन्ड, जो दृढ़ संकल्प वाले हो. परसिवियरिंग का मतलब होता है जो असफलता से निराश ना हो. दोज हु कंटिन्यू टू डू वर्क डिस्पाइट फेलियर, उसके लिए वर्ड है ये. ड्रज का मतलब होता है जो आदमी नीरस काम करता है. द पर्सन हु डज डल एंड बोरिंग वर्क, उसके लिए है वर्ड ड्रज. तो प्रोज राइटिंग इन लोगों का काम था. विद ए हार्ट सो श्रंकन दैट, जिनका दिल इतना सिकुड़ा हुआ होता है. श्रंकन मीन सिकुड़ा हुआ. दैट नथिंग कैन ब्रेक इट, कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता. रिजेक्शन स्लिप्स डू नॉट मीन ए थिंग टू हिम. रिजेक्शन मीन ठुकरा देना. इफ देयर प्रोज राइटिंग पीस इज रिजेक्टेड they don't worried about that, वो उसके बारे में चिंतित नहीं होते हैं. that's why it is said that their heart is so shrunken that nothing can break it. मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनकी चाहे लिखा हुआ रिजेक्ट हो चाहे सिलेक्ट हो. if it is rejected, मान लो अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो ये जो लोग हैं, he at once sets about making a fresh copy of long prose piece and sends it on to another editor. तो वो तुरंत क्या करेंगे, एक नया लंबा प्रोज राइटिंग जो है वो उसको स्टार्ट कर देंगे और उसको किसी दूसरे एडिटर को वो भेज देंगे. एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट. अब मैन्यूस्क्रिप्ट किसको कहेंगे? ए कॉपी ऑफ बुक बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, उसके लिए वर्ड है मैन्यूस्क्रिप्ट. तो यहाँ पर ये व्यंग्य भी किया है. दिस इज अ सटायर विच इज मेड बाय द नरेटर हियर, कि उनको पता होता था कि हमारा जो लिखा हुआ वो सिलेक्ट नहीं होगा, तो उसके लिए वो पहले ही पोस्टेज भी भेज देते थे, उसका डाक खर्च भी भेज देते थे ताकि उनको जो उनका मैन्यूस्क्रिप्ट है वो वापस आ जाए. इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट in an insignificant corner of an unimportant page. Insignificant जो है ये significant का एंटोनिम है, उसका अपोजिट है. इसी तरह unimportant जो है वो important का एंटोनिम है. So it was for such people. तो ऐसे लोगों के लिए ही जो द हिंदू न्यूज़पेपर था, द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, द हिंदू, इट हैड पब्लिश्ड A tiny announcement. Tiny mean very small. एक बहुत छोटी इसमें announcement की गई थी. And it was made in an insignificant corner of an unimportant page. जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो insignificant corner था, यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण पेज नहीं था, उसके ऊपर ये announcement जो थी वो उसको पब्लिश किया गया था. A short story contest organized by the British periodical by the name The Encounter. Now what was that announcement? वो कौन सी announcement थी? It was related to a contest. ये एक प्रतियोगिता के लिए थी, which was being organized by the British periodical by the name The Encounter. The Encounter नाम से ये organize किए जानी थी. ये
दी इनकाउंटर क्या था, ये ब्रिटिश पीरियोडिकल था. ऑफ कोर्स द इनकाउंटर वाजंट नोन कमोडिटी. कमोडिटी स्टैंड्स फॉर अ थिंग, कमोडिटी मीन वस्तु. ये जो दी इनकाउंटर पीरियोडिकल था ब्रिटिशर का, उस समय इसको जेमिनी जो लिटरेटी थे, लिटरेटी मीन दोज हु वर वेल एजुकेटेड, वो इसके बारे में नहीं जानते थे. दे वर नॉट फैमिलियर विद द पीरियोडिकल दी इनकाउंटर. I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. तो इससे पहले मैं उसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इंग्लैंड को भेजूं और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करूं. सो बिफोर दैट आई वांटेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल. उससे पहले मैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता था. कंसीडरेबल, कंसीडरेबल मीन बहुत ज्यादा, और सम आपका आ गया अमाउंट. कंसीडरेबल सम मीन ह्यूज अमाउंट. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. Now, what is forbidden area? The prohibited area. जहाँ पर जाना मना हो, उसके लिए वर्ड है forbidden. Sneaking का मतलब होता है चुपके से, चोरी से. No, in those days, the British Council Library, जो British Council Library थी, उसका जो entrance था, entrance mean जो उसका जो गेट था, द्वार जो उसका था, with no long-winded signboard. Long-winded mean boring. तो वो वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था. जो ब्रिटिशर थे अपने, जब उनका यहाँ पर शासन था, तो वो बहुत सारी जगहों में उन्होंने लिख कर रखा होता था कि दिस एरिया इज प्रोहिबिटेड, इंडियंस आर नॉट अलाउड, ऐसे कुछ एक वो साइन बोर्ड लगा के रखते थे. लेकिन ये जो लाइब्रेरी थी, इसके एंट्रेंस पे ऐसा कोई साइन बोर्ड नहीं था. एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नीकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया. और ना ही ऐसा कोई नोटिस वहां पर लगा के रखा था कि जिससे आपको ये महसूस हो कि आप चुपके से आप किसी ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर आपका जाना वर्जित है. And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness. और वहां पर बहुत सारी जो कॉपीज जो थी, किसकी कॉपीज, जो द एनकाउंटर आपकी पीरियोडिकल है उसकी कॉपीज बहुत सारी वहां पर पड़ी हुई थी. एंड दे वर ऑल वेरी फ्रेश. वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस मीन्स दे वर वेरी फ्रेश एंड ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स. तो कौन सी बुक फ्रेश होगी, जिसको किसी ने पढ़ा नहीं होगा वही आपको फ्रेश लगेगी. सो इट मीन्स दे वर नॉट रेड बाय द रीडर्स और दे वर रिमेन अनटच्ड बाय द रीडर्स. व्हेन आई रेड द एडिटर्स नेम आई हर्ड ए बेल रिंगिंग इन माय शंकन हार्ट. जब मैंने पीरियोडिकल के ऊपर जो एडिटर था उसका नाम पढ़ा, मेरे दिल में एक घंटी बजती हुई मुझे सुनाई दी. इट मीन्स आई वॉज स्टन्ड, I was surprised to read that name. I felt like I had found a long lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. Envelope होता है लिफाफा. तो जब मैंने लिफाफे के ऊपर उसका एड्रेस लिखा तो मैंने गाना गाया जब मैं उसको सील कर रहा था. और मुझे ऐसा लगा, I felt like I had found a long lost brother, कि मुझे कोई पुराना मेरा बिछड़ा हुआ, लंबे समय से बिछड़ा हुआ भाई जो है वो मुझे मिल गया है. आई हैव फाउंड माई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर. आई फेल्ट दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. और मुझे ये भी महसूस हो रहा था कि वो भी उसी समय वही गाना गा रहा होगा जो मैं अभी गा रहा हूँ. Long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. अब जो जेमिनी स्टूडियो था वहाँ पर फिल्में बनती थी, तो वो जो नरेटर था वो इसको भी फिल्मों के नज़रिए से ही इसका कंपैरिजन कर रहा था कि जिस तरह जो इंडियन मूवीज़ हैं उसमें क्या होता है, जब फिल्म की शुरुआत में जो दो भाई हैं वो एक गाने के साथ बिछड़ जाते हैं तो वो उसी गाने के साथ फिल्म के अंत में वो मिलते भी हैं. तो इस तरह का वो महसूस कर रहा था. बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील. अब रील क्या है, जो पुरानी फिल्म में जो पिक्चरें लगाई जाती थी तो उसमें
जो कैसेट डलती थी उसको हम रील कहते हैं। रील, यहाँ पर रील वर्ड जो है वो उसको हम रील ही कहेंगे, हिंदी का वर्ड है। स्टीफन स्पेंडर, द पिक्चर इज शोन हियर। स्टीफन स्पेंडर, दैट वाज हिज नेम। तो उस व्यक्ति का नाम था स्टीफन स्पेंडर। And years later I was out of Gemini studio and I had much time but not much money. Anything at a reduced price attracted my attention. तो कुछ सालों के बाद, and years later, when I was out of Gemini studio, it means when I had left the Gemini studio, जब मैंने Gemini studio छोड़ दिया था, तो कोई भी चीज़ जो कम रेट की होती थी, कम मूल्य वाली होती थी, reduced price mean, reduce mean कम, less price, तो वो मेरा ध्यान जो थी वो आकर्षित करती थी। अट्रैक्टेड माई अटेंशन, अट्रैक्ट होता है आकर्षित करना। आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी, मेरे पास समय ज्यादा होता था लेकिन इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस, on the footpath in front of the Madras Mount Road post office there was a pile of brand new books for 50 paise each. तो जो मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ जो था उसके ऊपर नई किताबों का ढेर लगा हुआ था, पाइल मीन हीप, और उनकी जो कॉस्ट थी वो 50 पैसे थी, एक किताब की 50 पैसे कॉस्ट थी। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और वो जो ढेर जो था वो एक ही किताब की जो कॉपीज थी उनका ढेर था। एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, और उसका जो कवर जो था, वो जो बुक थी उसका जो कवर था वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के पेपर से बना हुआ था। एलिगेंट मीन सर्वश्रेष्ठ। स्पेशल लो प्राइज्ड स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद द 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। तो जो रशियन क्रांति की जो 50वीं वर्षगांठ थी उस मौके के ऊपर ये जो बुक्स थी उनका प्राइस जो था दैट वाज स्पेशली रिड्यूस्ड फॉर द स्टूडेंट्स। आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप ए कॉपी ऑफ द बुक। तो मैंने 50 पैसे दिए और उस किताब की एक कॉपी उठा ली। द नेम ऑफ द बुक वॉज द गोड दैट फेल्ड। Six eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. Disillusioned mean disappointed. तो इसमें जो 6 eminent men थे, eminent mean prominent, and they were all intellectual. Men of letters mean well educated. In 6 separate essays described their journey. 6 eminent men had written 6 separate essays, and in those essays they had described their journey into communism. उनकी जो यात्रा कम्युनिज्म से संबंधित थी उसके बारे में उन्होंने लिखा था। And their disillusioned return, और उनकी कैसे निराशाजनक वापसी हुई उसके बारे में उन्होंने इस बुक में मेंशन किया था। Andre Gide, Richard Wright, Ignatius Silon, the picture is shown here, Arthur Koester, Louis Fischer and Stephen Spender. So these were the 6 eminent men of letters who wrote 6 separate essays. ये थे वो व्यक्ति जिन्होंने The God That Failed लिखी थी। इसका बाद में क्वेश्चन भी बनेगा कि what does the God that fails refer to in the lesson। तो आप इसका आंसर लिखेंगे It refers to the book which was written by 6 eminent men of letters in 6 separate essays, described their journey into communism and their disillusioned return. ये इसका आप आंसर लिखेंगे। Stephen Spender, it means he was surprised now. Sign of exclamation is used. Suddenly the book assumed tremendous significance. Tremendous mean शानदार। अब जब उसने स्टीफन स्पेंडर पढ़ा, उसका नाम पढ़ा, तो किताब की जो इंपॉर्टेंस थी उसके लिए एकदम से बढ़ गई। सडनली द बुक एज्यूम्ड ह्यूज सिग्निफिकेंस। सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस। स्टीफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो,
अब वो हैरान हुआ कि ये तो वो पोइट था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। नाउ द मिस्ट्री वॉज ओवर। अब उसका वहां पर आना रहस्य नहीं रहा, अब ये रहस्य खत्म हो गया। तो इसका भी आपका क्वेश्चन बनेगा, हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर who the English visitor to the studio was? So in that answer you will mention all these things. How the mystery of that visitor is revealed to the narrator. In a moment I felt a dark chamber of my mind lit up by a hazy illumination. Illumination mean light, hazy mean which is not clear, धुंधला। lit up mean चमक उठना। मेरे दिमाग के कोने में जो अंधेरा था वो उस धुंधली रोशनी के साथ चमक उठा। It means the identity of the visitor who visited Gemini Studio, which was a mystery. Now it is revealed to the narrator. The boss of Gemini Studio may not have much to do with the Spender's poetry, but not with his god that failed. अब जो Gemini Studio का जो बॉस था मिस्टर बासान, may not have much to do with Spender's poetry. उसको स्पेंडर की पोइट्री से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, बट नॉट विद हिज गॉड दैट फेल्ड। परंतु जो उसकी बुक द गॉड दैट फेल्ड थी उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सो दिस फिनिशेस योर फाइनल पार्ट ऑफ द लेसन। I have uploaded the content of this lesson from the site shown here. You can also download it from this link. So if you haven't subscribed to my YouTube channel yet, then do it right now and press the bell icon to get all my latest videos. So keep watching and sharing. Thank you.